और चलिए हेडलाइंस के बाद अब 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले देखते हैं हरियाणा हिंसा से जुड़ी बड़ी खबरें। हरियाणा के नूह में हिंसा की आग पहुंची आसपास के इलाके। हरियाणा के कई इलाकों में पथराव और तनाव। गुरुग्राम के कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 67 के ताज ढाबे में शरारती तत्वों ने लगाई आग। सेक्टर 70A में एक गोदाम में आगजनी और पंचर की दुकान को किया गया आग के हवाले। गुरुग्राम के पटौदी चौक पर बवाल। मीट मार्केट में की गई तोड़फोड़। लाठी डंडों के साथ भीड़ हुई उग्र। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। गुरुग्राम में खुले में नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। गुरुग्राम के इलाकों में तोड़फोड़ की घटना को देखते हुए लिया गया ये फैसला। खुले में पेट्रोल डीजल बिकने पर होगी कानूनी कार्रवाई। गुरुग्राम के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद एक्शन में पुलिस। तमाम थानों की पुलिस कर रही है पेट्रोलिंग। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद बजरंग दल देश भर में जिहाद आतंकवाद के खिलाफ करेगा प्रदर्शन। नूह में हुई हिंसा के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में गुस्सा। दिल्ली में बजरंग दल नूह हिंसा को लेकर 23 जगहों पर प्रदर्शन करेगी। सुबह से शाम तक अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर प्रदर्शन करेगी बजरंग दल। दिल्ली में विप के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का ऐलान। बदरपुर बॉर्डर पर टोल प्लाजा के पास आतंकियों और जिहादियों के खिलाफ करेंगे विरोध मार्च। गुरुग्राम के मानेसर में हिंदू समाज के लोग करेंगे महापंचायत। हिंदू संगठन मेवात में अवैध हथियारों पर रोक लगाए जाने की सरकार और प्रशासन से करेगा मांग। हरियाणा के रेवाड़ी पहुंची हिंसा की आग। कुछ देर पहले हुए बवाल की तस्वीरें आई सामने। सलून शॉप का ताला तोड़कर असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़। रेस्टोरेंट भी किया तहस नहस। मध्य प्रदेश में नूह हिंसा के खिलाफ सभी जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होगी। कार्यक्रम में हिंदू समाज के लोग शामिल होंगे। नूह हिंसा के विरोध में छत्तीसगढ़ में बजरंग दल करेगा प्रदेश भर में प्रोटेस्ट। जिहाद और आतंक के खिलाफ प्रदर्शन करेगा बजरंग दल। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की रहेगी तैनाती। हरियाणा के नूह में हिंसा को देखते हुए यूपी पुलिस ने बॉर्डर वाले इलाकों पर बढ़ाई गश्त। आगरा, मथुरा समेत कई जिलों में पुलिस सतर्क है। यूपी के पश्चिमी इलाकों में भी बढ़ी सुरक्षा। नूह हिंसा को लेकर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह। हरियाणा सरकार के संपर्क में है गृह मंत्री। सीएम मनोहर लाल खट्टर से फोन पर बात कर स्थिति के बारे में जानकारी ली। हर सहयोग का दिया आश्वासन। चंडीगढ़ में नूह हिंसा पर सीएम मनोहर लाल की बैठक। नूह में ताजा हालातों पर की चर्चा। घटना की जांच के पुलिस को दिए निर्देश। बैठक में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी रहे मौजूद। गुरुग्राम के बादशाहपुर सोहना रोड पर हुड़दंग। सोहना रोड पर सरेआम उत्पात और मछली लूट। सोहना रोड पर बवाल तोड़फोड़ के साथ लूट करते युवा कैमरे में कैद हुए। राजस्थान की भिवाड़ी पहुंची नूह हिंसा की चिंगारी। दंगाइयों ने दुकानों में तोड़फोड़ की। आगजनी की तस्वीरें सामने आई। अलवर जिले के जगह पर धारा 144 लागू। हरियाणा के नूह में पहुंचे स्वराज अभियान के संयोजक प्रोफेसर योगेंद्र यादव। हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। हिंसा में शिकार लोगों से मुलाकात की। कहा कि राजनीतिक मकसद से हुई है हिंसा। नूह हिंसा पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। कहा सामाजिक यात्रा को भंग करने और पुलिस को साजिश के तहत बनाया गया निशाना। दंगाइयों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के नूह हिंसा में नोएडा की रहने वाली गीता गुज्जर मौके पर थी मौजूद। बताया हिंसा में मंदिर के पास आने वालों को बनाया जा रहा था निशिकार। पहाड़ी से बरसाए जा रहे थे पत्थर। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने हिंसा को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा कि सो रही सरकार शायद चाहती है सांप्रदायिक तनाव को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा बेहद परेशान करने वाली है नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा। हमें अमन विरोधी ताकतों को मिलजुल कर हराना है। देश की संसद तक पहुंचा नूह हिंसा का मुद्दा। आप सांसद सुशील गुप्ता और संजीव अरोड़ा ने चर्चा के लिए राज्यसभा अध्यक्ष को दिया नोटिस। संसद में चर्चा करने की मांग की। हरियाणा के सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि नूह की हिंसा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। हरियाणा प्रशासन पर भी सवाल उठाए।
तो हिंसा के बाद पूरे हरियाणा में धारा 144 लागू, अंबाला में भी अलर्ट, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई, लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। नो हिंसा को लेकर अलर्ट मोड में यूपी पुलिस, मेरठ में खुफिया एजेंसियां सतर्क है, माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश है। एसएसपी ने कहा, कानून तोड़ने वाले जाएंगे जेल के भीतर। नूह हिंसा पर कांग्रेस विधायक मामन खान का बयान, कहा कि मोनू मानेसर की धमकी से भड़के लोग, ससुराल जीजा जैसे शब्दों से लोगों में आक्रोश, ऐसी धमकियों की वजह से भड़की है हिंसा। हरियाणा के गुरुग्राम में देर रात निर्माणाधीन अंजुमन मस्जिद में उपद्रवियों ने लगाई आग, गोली चलाए जाने की खबर भी आई सामने, पुलिस ने मस्जिद के पास बढ़ाई सुरक्षा। नूह हिंसा पर बोले बागेश्वर धाम के शास्त्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कहा नूह में जो हुआ वो राक्षसी कृत्य है, ऐसा करने वालों को मिलने चाहिए कड़ी से कड़ी सजा। हरियाणा में नूह हिंसा के बाद रोहतक में भी हाई अलर्ट पर पुलिस, मस्जिदों और मुस्लिम बहुल्य इलाकों में बढ़ाया गया पुलिस का पहरा, भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और ये बड़ी खबर आ रही है नूह हिंसा से जुड़ी हुई। नूह हिंसा पर हरियाणा के डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि यात्रा आयोजकों ने प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं दी थी, भीड़ का पूरा ब्यौरा प्रशासन को नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा है कि घटना में शामिल लोगों पर कार्रवाई होगी। तो एक बड़ी खबर इस वक्त है, डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है नूह हिंसा को लेकर, क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। जो आयोजक थे यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया, कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बना कर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर बढ़ने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। अब आइए आगे बढ़ते हैं 9 सेकंड न्यूज में। अब बात मॉनसून सत्र की। लोकसभा में दिल्ली से अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े बिल पर आज भी होगी बहस। विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार इस बिल को आज करवाएगी पास। लोकसभा में आज दिल्ली सर्विसेज बिल को पास करवाने की एनडीए की पूरी तैयारी। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप, संसद में मौजूद रहने के निर्देश। लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल का कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने किया विरोध। अधीर रंजन चौधरी बोले, यह दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने का प्रयास। एआईएम नेता ओवैसी का विपक्ष पर तंज, कहा अभी तक प्रधानमंत्री को सदन में दे देना चाहिए था नूह की हिंसा पर जवाब, लेकिन अब विपक्ष के नेता सदन चलाने को तैयार। विपक्ष का मोदी सरकार पर फिर हमला। खरगे बोले, राज्यसभा में सरकार बोलने नहीं दे रही, पीएम को सदन में आकर जवाब देना चाहिए, लेकिन वो चुनावी राज्यों में सभा कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर पर आज भी हंगामे के पूरे आसार। राज्यसभा चेयरमैन ने शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा की परमिशन दी है। विपक्षी लंबी चर्चा की मांग पर अड़े। नवीन पटनायक वाले बीजू जनता दल का विपक्ष को झटका। दिल्ली अध्यादेश और अविश्वास प्रस्ताव पर बीजू जनता दल ने केंद्र सरकार को समर्थन दिया। बीजेपी की राह आसान। सूत्रों के हवाले से खबर, अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक हो सकती है बहस। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री संसद में देंगे जवाब। दिल्ली से जुड़ा बिल संसद में पेश होने के बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले, ये बिल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है, पूरा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। और चलिए, मणिपुर हिंसा के बाद अब मचे सियासी घमासान और कुछ अहम खबरों का वक्त है 9 सेकंड न्यूज में। मणिपुर हिंसा पर बहस की मांग को लेकर आज राष्ट्रपति से मिलेगी विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। सुबह 11:30 बजे मुलाकात होगी। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने कहा, मणिपुर में मौजूद सीबीआई अधिकारी अब पीड़ित महिलाओं के बयान कर सकती है दर्ज। मणिपुर की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त सुनवाई के बाद मणिपुर के डीजीपी को किया तलब। कहा कि 7 अगस्त को खुद पेश होकर दें सवालों के जवाब।
मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा राज्य के पुलिस के नियंत्रण से बाहर थे हालात। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में आगामी चुनाव से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरें आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी का मंदिर कॉरिडोर पर दांव, शिवराज सरकार बनवा रही है 11 मंदिर कॉरिडोर। मंदिरों के विकास के लिए खर्च किए जा रहे हैं करोड़ों रुपए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचे तेलंगाना के सीएम केसीआर, एयरपोर्ट पर समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। केसीआर को बताया देश का नेता, अब की बार किसान सरकार के नारे भी लगाए। बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान पर कांग्रेस का वार, सुखविंदर सिंह रंधावा बोले देश भर में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, पीएम मोदी कह रहे हैं नहीं सहेगा राजस्थान। इंडिया गठबंधन पर लालू प्रसाद यादव बोले मुंबई में होने वाली बैठक से पहले दिल्ली में वो विपक्ष के कुछ नेताओं से जरूरी मुद्दों पर करेंगे बात। मणिपुर पर सदन में जवाब नहीं देने पर लालू प्रसाद यादव ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा पीएम इस मामले में गुनहगार है, इसलिए सवालों से भाग रहे हैं। जयपुर में बीजेपी के अभियान नहीं सहेगा राजस्थान के तहत निकाला गया मार्च। सचिवालय की तरफ जाने की कोशिश के दौरान पुलिस ने पानी की बौछार की। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। पुणे में पीएम मोदी ने किया रोड शो, एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ी लोगों की भीड़, बच्चे और महिलाएं भी मेगा शो का बनी हिस्सा। पुणे में प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पुणे मेट्रो फेज 1 के 2 कॉरिडोर पर चलने लगी मेट्रो, कई दूसरी योजनाओं का भी किया शिलान्यास। महाराष्ट्र के पुणे दौरे पर गए पीएम मोदी ने दगडूशेठ गणपति मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली से पुणे पहुंचने के तुरंत बाद पीएम ने किया मंदिर का रुख। पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुणे में एक ही मंच पर नजर आए पीएम मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार। एनसीपी नेता ने ठोकी पीएम मोदी की पीठ। लोकमान्य तिलक समारोह में पीएम मोदी हुए भावुक, कहा पुरस्कार मिलने के बाद दायित्व बढ़ा है, देशवासियों को समर्पित है ये पुरस्कार की राशि को नमामि गंगे को किया समर्पित। पीएम मोदी ने कहा जब अंग्रेज बोले भारत के लोग देश चलाने के काबिल नहीं, तब तिलक जी ने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार का दिया था नारा। गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण पर G20 की बैठक आज से होगी शुरू। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगे अध्यक्षता। मीटिंग को पीएम मोदी ऑनलाइन करेंगे संबोधित। एनएसयूआई को और ज्यादा एक्टिव बनाने पर कांग्रेस का जोर, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने की संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 466 आपातकालीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 204 एम्बुलेंस और 34 फ्री शव वाहन भी शामिल। 23 दिन बाद कार्यालय पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से तकरार की वजह से मंत्री नहीं आ रहे थे दफ्तर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मोदी सरकार पर निशाना, बोले बहुमत का दुरुपयोग कर रहा है केंद्र। दिल्ली सर्विसेज बिल पर जताई आपत्ति। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, जो संविधान के दायरे में है वही किया। दुनिया में कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर है तो वहां पर नेशनल कैपिटल के लिए एक अलग से व्यवस्था भी है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी जब संविधान को नहीं मानती है तो वो धर्म को क्या मानेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने संसदीय इलाके के मेधावी छात्रों को बुलाया संसद भवन। भारत दर्शन के तहत इस कार्यक्रम में सिर्फ लड़कियों को मिला मौका। भोपाल में कल से शुरू होगा एशिया का सबसे बड़ा लोक उत्सव उत्कर्ष। रविंद्र भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे इस उत्सव की शुरुआत। बिहार में जाति जनगणना को लेकर बिहार सरकार को बड़ी राहत। जाति के आधार पर जनगणना पर रोक हटाई गई। बिहार में होगी जाति जनगणना। बिहार में जातीय गणना के फैसले पर बोले मंत्री विजय चौधरी, कहा इस फैसले से बिहार सरकार की नीति और नियत दोनों की जीत हुई। जाति जनगणना पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी नेता विजय सिन्हा का बयान, बोले कि सीबीआई के मामले में कल तक कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाता था महागठबंधन, आज स्वागत कर रहा है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन बोले जाति आधारित जनगणना पर हाईकोर्ट का फैसला हित में है। देश में भी जाति जनगणना होनी चाहिए।
बिहार में जाति जनगणना के फैसले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जताई खुशी, कहा यह ऐतिहासिक फैसला, इससे गरीबों का भला होगा। जाति जनगणना पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद हरकत में बिहार सरकार, सभी जिलों के डीएम को जारी किया जाति आधारित गणना फिर से शुरू करने का निर्देश। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का इंडिया गठबंधन को झटका, बोले उनकी पार्टी ना इंडिया गठबंधन के साथ है और ना ही एनडीए के साथ। और अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं देश से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बयान, घाटी में कुछ लोग शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कर रहे कोशिश, जवान के लापता होने के मामले में कहा कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जयपुर एक्सप्रेस फायरिंग मामले की जांच जारी है। फायरिंग में मारे गए चौथी यात्री सैयद सैफुल्लाह की हुई शिनाख्त। हैदराबाद के नामपल्ली का रहने वाला था मृतक। आर्टिकल 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल की गई हैं 23 याचिकाएं। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है बाढ़ और बारिश से जुड़ी बड़ी खबरों का। हिमाचल प्रदेश में फिर से करवट लेगा मौसम। कल और परसों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बहुत भारी बारिश का जताया गया अनुमान। तमिलनाडु के रामेश्वरम में इंस्टॉल किया गया तूफान की चेतावनी वाला सिस्टम। पंबन बंदरगाह पर लगाए गए सिस्टम से समय रहते मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया दौरा। बाढ़ से क्षतिग्रस्त हाईवे का लिया जायजा, मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। भोपाल में मिली राजधानी दिल्ली से गायब हुई नाबालिग लड़की। लगभग 2.5 महीने के बाद पुलिस ने लड़की को वापस दिल्ली लाया और प्रेम प्रसंग के मामले में घर से फरार हुई थी नाबालिग। दिल्ली पुलिस के डीसीपी का दावा, एबीपी न्यूज से कहा 1.25 साल में हमने गायब हुए 400 महिलाओं को ढूंढा है। गायब महिलाओं को खोजने के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। देश भर में पिछले 3 सालों में गायब हुई 13 लाख से ज्यादा महिलाएं। सिर्फ दिल्ली से 61,000 से ज्यादा महिलाएं लापता। सरकार ने संसद में ये जानकारी दी है। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची पाकिस्तान की हॉकी टीम। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में लेगी हिस्सा। चेन्नई में 3 से 12 अगस्त तक चलेगा टूर्नामेंट। यूपी के फिरोजाबाद में सुंदरकांड पाठ के दौरान हंगामा। अपर नगर आयुक्त संतोष यादव पर अभद्र टिप्पणी का आरोप है। निगम कार्यालय में नाराज हिंदू संगठनों का धरना प्रदर्शन। हिमाचल में करीब 22 दिन के बाद भी मलबे से निकल रहे हैं शव। बाढ़ में बही पंजाब रोडवेज की बस के नीचे से 3 शव निकाले गए हैं। मनाली प्रशासन चला रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नौकरी से निकाले गए संविदा कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। नाराज कर्मियों ने राजभवन के बाहर इच्छा मृत्यु देने के लगाए नारे। अयोध्या शहर को सजाने की तैयारी शुरू। 22 पौराणिक स्थानों पर लगाई जा रही है राजस्थान की लाल संगमरमर। शिलालेखों पर तराशे जा रहे हैं भगवान राम से जुड़ी जानकारियां। उत्तर प्रदेश के हरदोई में गड्ढे में डूबने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए गड्ढे खोदे गए थे। पैर फिसलने की वजह से हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए 4,000 जूनियर डॉक्टर्स। हड़ताल से अस्पतालों में मरीजों को भारी परेशानी का करना पड़ सकता है सामना। भारतीय वायुसेना ने MI-17 की मदद से हेलीकॉप्टर को किया एयरलिफ्ट। अमरनाथ गुफा के पास फंसा था प्राइवेट हेलीकॉप्टर। अमरनाथ यात्रा में हो रही थी दिक्कत। श्रीनगर में निकली तिरंगा शिकारा रैली। डल झील में किया गया आयोजन। स्वतंत्रता दिवस तक चलेगी मुहिम। डल झील से इसकी शुरुआत। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा और आगजनी के बाद अलर्ट पर हरिद्वार पुलिस। रुड़की में भी शोभा यात्रा के दौरान बवाल की खबर। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी के पीलीभीत में बीच बाजार बेड़ियों में कैद दिखा नाबालिग का नशेड़ी पिता पर आरोप। बेटे को बांधकर उससे जबरन दुकानदारी करवाने का मामला है। आज होगी जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक। ऑनलाइन गेमिंग कसिनो पर 28% जीएसटी लगाने के तरीकों पर हो सकता है फैसला। 11 जुलाई लिया गया था निर्णय।